आज मैं बात करूँगा जो बोलते हैं कि मैं ही कल की हूँ, मैं ही कल की अवतार हूँ। मतलब जो क्या ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है यूट्यूब पे, ये सब यही बोलते हैं कि मैं ही कल की अवतार हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही नारायण हूँ। और हाँ, पहचान की जब बात आती है तो कल की पुराण से उठाते हैं। कोई दिखाता है कि मेरे शरीर में यहाँ पे चिन्ह है, तो कोई कुछ दिखाता है, कोई यहाँ पे दिखाने लगता है धर्म और जाति। मतलब धर्म और जाति मतलब वही कहता है कि मैं हिंदू, मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे पिता का नाम विष्णु जैसे, माता का नाम सुमति है। कोई कुछ तो कोई कुछ, मतलब जो लिखा गया है कल की पुराण में वही सब दिखाते हैं। उनसे मेरा यही है। देखिए, आज मैं बात किया हूँ अपने गुरुओं से, यानी काल, ब्रह्मा जी और महाकाल भगवान शिव, उनसे मैं बात किया हूँ। और हाँ, मुझे परमिशन मिल चुका है। अब तक था मुझे कि आप शांत रहो, जैसा जो चल रहा है वैसे चलने दो, साधारण इंसान की तरह, जैसे साधारण इंसान है वैसे ही रहो। लेकिन अब मैंने देखा यहाँ पे पहले जब मेरी कोई भी चेतना आया, यानी ये कल की जो है रियल कल की, कल तक सोया था क्योंकि उसने भी अपनी चेतना खोया था। जब मैं यहाँ पे जब मेरी चेतना वापस आई तो मैं देखा यहाँ पे सोशल मीडिया पे कि ज़्यादातर लोग मैं ही कल की अवतार हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, ऐसे करके जो धर्माचार्य बने हैं, जो पाखंडी गुरु हैं, वो जीवात्माओं को अपने कह सकते हो, अपने अधीन, मतलब अपने अंडर कर रहे हैं, अपने में मिला रहे हैं। मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही कल की हूँ। तो और कितने धर्माचार्य मैंने यहाँ पे देखा जो पाखंड दिखाते हैं। आई एम सो सॉरी, पाखंड मैंने यहाँ पे बोल दिया, जो चमत्कार दिखा के लोगों को फंसा रहे हैं। मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कल की हूँ, मैं ही राम हूँ, मतलब चमत्कार दिखा के कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। मैंने भी यहाँ पे देखा जो चमत्कार दिखाता है, मतलब एक लाइन है ना कि यदि आप चमत्कार दिखा, तो मतलब एक लाइन है कि चमत्कार को नमस्कार है। जो चमत्कार दिखा रहा है उसको लोग पूज रहे हैं कि यार यही भगवान है, यही भगवान है, यही भगवान है। मतलब यहाँ पर लोगों को वही है ना, तीसरी आत्मा जो है प्रकृति वाली, वो चमत्कार देखना पसंद करती है। जो चमत्कार दिखाएगा वो भगवान है। देखो, मुझे यहाँ पे अपने आप को प्रूफ नहीं करना है, ना मैं प्रूफ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। जिस लिए मैं आया हूँ, जो मेरा मोटिव है, जो मेरा उद्देश्य है, वो मुझे भी कंप्लीट करना है। अब मैं शांत बैठूंगा तो होगा तो नहीं। रही बात जो कहता है, मैं फिर से बोलता हूँ, मैं ही कल की अवतार हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही विष्णु हूँ। क्या उसके पास प्राकृतिक कंट्रोल है? यार कृष्ण है, नारायण है, वो तो जो है मालिक होगा। किसका मालिक? 5 तत्वों का मालिक। सबसे पहले भूमि का वो मालिक होगा, उसके बाद आप उठाओ सेकंड नंबर, वायु का वो मालिक होगा। व्योम थर्ड नंबर आ जाओ, आकाश का वो मालिक होगा, व्योम का। चौथे नंबर पे आओ आप, जल का वो मालिक होगा, जो रियल कल की होगा। पांचवें नंबर पे आओ आप, अग्नि मैं यहाँ पे कहूँगा सूर्य से ज्यादा किसी में आग नहीं है। मैं यहाँ पे अग्नि जोड़ूंगा सूर्य, वो सूर्य का भी वो मालिक होगा जो रियल कल की होगा। मतलब उसके पास प्राकृतिक कंट्रोल होगा, वो स्वामी होगा। मतलब जब चाहे वो यहाँ से उठा लो आप भूमि, जब चाहे वो भूमि भूकंप ला दे और भूकंप खत्म कर दे, उसके पास शक्तियाँ होगी, रियल कल की होगा। सेकंड नंबर उठाओ यहाँ पे हवा जब चाहे वो आंधी बुला दे, तूफान बुला दे, खत्म कर दे, ये भी उसके पास शक्तियाँ होगी, रियल होगा। तो तीसरे नंबर पे आप यहाँ पे मैं उठाता हूँ आकाश, व्योम। वो जब चाहे तब बादल कर दे, जब चाहे वो बादल कर दे, जब चाहे वो धूप कर दे, व्योम आकाश का भी स्वामी होगा। चौथे नंबर पे आप आओ जल का भी वो स्वामी होगा ना। जब मन करेगा वो बाढ़ बुला देगा, जब मन करेगा वो बाढ़ खत्म कर देगा। जल का भी तो स्वामी होगा, या बारिश होगा तो उसको रोक देगा। तो ये चौथे नंबर। पांचवें नंबर पे अग्नि यहाँ पे मैं कहता हूँ सूर्य का प्रकाश। वो जब चाहेगा वो सूर्य छिपा देगा, जब चाहेगा वो सूर्य को जो है निकाल देगा।
उसके पास शक्तियाँ होगी। यार हटाओ ना यार, सूर्य के पास इतनी तेज है ना कि इससे मतलब बोला जाता है कि हानिकारक किरणें निकलती है सूर्य के तेज से, सूर्य के प्रकाश से। वो चाहेगा तो जो सूर्य का प्रकाश है ना वो बिल्कुल जीरो कर देगा या बिल्कुल बढ़ा देगा। भाई शक्तियाँ होगी, जो रियल होगा, जो रियल कृष्ण होगा, जो रियल राम होगा, जो रियल कह सकते हो सही में रियल में कल्कि होगा, उसके पास ये सब शक्तियाँ होगी, मतलब प्राकृतिक कंट्रोल होगा। जिसके पास नहीं है भैया वो रियल है ही नहीं। यहाँ पर तुम उठा देते हो पाखंड, कल्कि पुराण। भगवान ने यहाँ पे धर्म जाति बनाया है कि भगवान कभी कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई, भगवान बोलते हैं। या भगवान ने जाति बनाया है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित हूँ, या जो है मैं क्षत्रिय हूँ, चाहे मैं वैश्य हूँ, चाहे मैं शूद्र। भगवान ने जाति और धर्म बनाया है नहीं ना, भगवान ने तो सबको इंसान बनाया है, सबको एक प्रॉपर इंसान बनाया है। और चेतना भी उनके अंदर दी है, चेतना दे के भेजी है। मतलब चेतना मैंने पीछे समझाया है कि मेल होता है वो बहु राम का ही एक स्वरूप है, यदि आप फीमेल हो तो माता लक्ष्मी यानी माता सीता का ही एक स्वरूप है। तो चेतना यहाँ पर इंसान खुद गवाता है, अपने पाप कर्मों से गवाता है। कोई अंडा खाता है, अंडा तो शाकाहारी है, विज्ञान तो कहता है अंडा शाकाहारी, अंडा खाता है, चेतना गिराता है। कोई मांस खा के, कोई मुर्गा मछली बकरा खाता है, कोई शराब पी के गिराता है, कोई बेविचार। लड़का है तो 10 लड़की पटाता है, गर्लफ्रेंड बनाता है, लड़की है तो 10 वो भी जो है बॉयफ्रेंड बनाती है। तो यहाँ पे चेतना गिराते हैं सब। और कोई सोचता है शराब ना हमारी चेतना गिराता है या बुद्धि भ्रष्ट करता है। भाई चेतना को गिराने वाला काम करता है खैनी, के चेतना को जो है गिराने वाला काम करता है गुटखा, सिगरेट और तंबाकू, ये सब भी जो है हमारी चेतना गिरा रहा है। और नहीं तो भैया कोई इन सब से बचा हुआ है तो वो पाखंड में जाके फंस जाता है। पाखंड में फंसेगा, राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं तो भैया कोई जो है सीताराम 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 करेगा, मतलब पाखंड में फंस कर चेतना गिराएगा। मतलब यहाँ पे चेतना तो यहाँ पे नाम मेरे गुरुवर के अनुसार काल और महाकाल यानी ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी के अनुसार यहाँ पे 95% लोग जो है अपनी चेतना गिरा चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। इसलिए पाप बढ़ा है। इसी खोई हुई चेतना को वापस लौटाना, इसलिए कृष्ण आया, इसलिए राम आया, इसलिए कल्कि आया है कि इनकी खोई हुई चेतना वापस दिलाओ।